रीवा से बड़ी खबर है, जहां पर विवादों में ललितपुर सिंगरौली रेल परियोजना है। ट्रायल इंजन के सामने पटरी पर किसान लेट गए। 15 दिन से किसान हड़ताल पर हैं। हड़ताल के चलते 15 दिन से काम बंद है। किसानों ने अधिग्रहित की गई जमीन के बदले नौकरी की मांग रखी है। नौकरी को लेकर वादा खिलाफी के विरोध हड़ताल पर चले गए हैं किसान। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से रेलवे ट्रैक पर किसान यहां पर लेटे हुए हैं। ललितपुर सिंगरौली रेल परियोजना अब विवादों में आ गई है। ट्रायल इंजन के सामने पटरी पर ही किसान लेट गए। 15 दिन से हड़ताल उनकी जारी है। हड़ताल के चलते 15 दिन से काम भी बंद है। किसानों ने अधिग्रहित की गई जमीन के बदले में नौकरी की मांग रखती है। नौकरी को लेकर वादा खिलाफी के विरोध में किसानों ने प्रदर्शन किया। रेलवे ट्रैक पर लेटकर 15 दिन से किसान हड़ताल पर हैं। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। रीवा संवाददाता अर्पित पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर। अर्पित, 15 दिन से किसानों का प्रदर्शन जारी है। आज रेलवे ट्रैक पर लेटकर प्रदर्शन किया, क्या कोई बात करने के लिए किसानों से आया? जी बिल्कुल सुमित, आपको बता दें यहाँ पर ये ललितपुर सिंगरौली रेल परियोजना का काम विगत लंबे समय से काफी तेजी के साथ चल रहा है और इस रेल परियोजना को में किसानों की जमीनों को अधिग्रहित किया गया था, मगर किसानों को जिस तरह से वादे किए गए थे उन्हें नौकरी दिलाने की और उनकी जमीनों का मुआवजा दिलाने की, तो इस पूरे मामले पर रेलवे विभाग और प्रशासन या सरकार के द्वारा वादा खिलाफी की गई और किसानों को किसी भी प्रकार की मुआवजे की राशि नहीं दी गई। इसके अलावा नौकरी जो दिलाने का वादा किया गया था उस पर भी किसी प्रकार का अमल नहीं किया गया, जिसको लेकर विगत 15 दिनों से रीवा के किसान अनशन पर बैठे हुए हैं और इसी को लेकर आज किसानों ने विरोध स्वरूप जो ट्रायल इंजन होता है उसके खिलाफ उसके सामने पटरी पर लेट गए। जी बिल्कुल अर्पित, अमूमन अक्सर हम देखते हैं कि रेलवे जमीन अधिग्रहित करता है तो जमीन का मुआवजा दिया जाता है, लेकिन क्या रेलवे की तरफ से, सरकार की तरफ से इसमें किसानों को नौकरी देने की भी बात कही गई थी? मुआवजे के साथ भी नौकरी देने की बात कही गई थी क्या? जी निश्चित तौर पर, जैसा कि अक्सर अमूमन देखने को मिलता है कि इस तरह की अगर जमीन अधिग्रहित करने का कोई भी मामला सामने आता है तो इसमें जो भी प्रशासनिक अमला होता है तो उनके द्वारा मुआवजे की राशि दी जाती है, मगर इस पूरे मामले पर प्रशासनिक और अमले के द्वारा रेलवे विभाग के द्वारा नौकरी दिए जाने का भी वादा किया गया था। किसानों का यहाँ पर जो कहना है उनके मुताबिक ये बातें सामने आई हैं कि नौकरी की बात की गई थी, परंतु इसमें जो प्रशासन है तो उसने किसी भी प्रकार से किसानों को ना ही कोई मुआवजे की राशि दी और ना ही नौकरी दी। जी बिल्कुल, ना ही किसानों को मुआवजा दिया गया है, ना ही उनको कोई नौकरी दी गई है। यही वजह है कि किसान विरोध पर उतर आए हैं। अर्पित, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे। रतलाम में ट्रिपल मर्डर केस से जुड़ी खबर सामने आई है। पत्नी और 2 बच्चों को मारकर आंगन में गाड़ देने का यह मामला है। आरोपी और उसके साथी को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने पुलिस को 2 दिन की रिमांड पर भेजा है। डीडी नगर थाने के विंध्यवासिनी कॉलोनी का यह मामला। तो डीडी नगर थाने के विंध्यवासिनी कॉलोनी का यह मामला है, जहां पर पत्नी और 2 बच्चों को मारकर जमीन में गड्ढा खोदकर दफना दिया गया। आरोपी और उसके साथी को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने पुलिस को 2 दिन की रिमांड यहां पर सौंप दी है। आरोपियों की पुलिस आरोपियों से 2 दिन तक लगातार पूछताछ करेगी। फिर से आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा 2 दिन के बाद। डीडी नगर थाने के विंध्यवासिनी कॉलोनी का ये पूरा मामला, सनसनीखेज मामला सामने आया था ट्रिपल मर्डर का। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। संवाददाता सुधीर जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर। सुधीर, काफी सनसनीखेज मामला है ट्रिपल मर्डर का, क्या कुछ और जानकारी आपके पास? उसने पारिवारिक कलह की वजह से पहले अपने दोनों बच्चों को मारा और उसके बाद पत्नी को मारकर घर के सामने जो पोर्च होता है, जो बरामदा होता है, उसमें ही दफना दिया। रोज जो है ये आदमी रोजमर्रा की तरह अपने नौकरी पे जाया करता था। ये जो आरोपी है वो रेलवे में गैंगमैन है और आज कड़ी सुरक्षा के बीच इस आरोपी को और उसके साथी को, जिसने जो मृतक है, तीनों जो इसके दोनों बच्चे हैं और पत्नी को गाड़ने में घर के बाहर मदद की थी, इन दोनों ही आरोपियों को आज
न्यायालय में पेश किया, जहां से चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश ने दोनों आरोपियों को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। दरअसल पूरे मामले का खुलासा रविवार उस समय हुआ जब पुलिस को इन जो मृतक है तीनों की गुमशुदगी का पता चला था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी से पूछताछ की तो वह टूट गया और उसने पूरे जो जुर्म है कबूल करते हुए बताया था कि उसने अपने ही घर में तीनों को मारकर गाड़ा है। इसके बाद पुलिस ने कल शाम घर पहुंचकर खुदाई की तो तीनों शवों को बरामद किया, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी और सब इस पूरे जो सन की पति है उसकी जो क्रूरता जो दिखाई थी उस शख्स ने, उसको लेके जो है अफवाहों का बाजार भी कई कल गर्म हुआ था। लेकिन पुलिस ने समय रहते दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसके बाद अब पूछताछ में इनसे कई अहम खुलासे होने की उम्मीद है। जी सुमित। ठीक है सुधीर, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबर दुर्ग से, जहां पर रावल मल हत्याकांड पर दुर्ग कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया। आरोपी संदीप जैन को फांसी की सजा सुना दी गई। सह अभियुक्त 2 आरोपियों को 5-5 साल की सजा सुनाई गई है। न्यायाधीश शैलेश तिवारी ने यह फैसला सुनाया और सजा सुनकर बेहोश हो गया आरोपी संदीप जैन। 1 जनवरी 2018 को हत्याकांड हुआ था, घटना को अंजाम दिया गया था। तो रावल मल हत्याकांड में दुर्ग कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी संदीप जैन को फांसी की सजा सुनाई है और 2 आरोपियों को 5-5 साल की सजा भी सुनाई गई और अन्य 2 आरोपियों को न्यायाधीश शैलेश तिवारी के कोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुनाया है। और जो आरोपी है संदीप जैन, वो फैसला सुनकर बेहोश हो गया था। 1 जनवरी 2018 को इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। आगे बढ़ेंगे। सूरजपुर के बसदेई में सड़क किनारे शासकीय भूमि पर प्रशासन अवैध अतिक्रमण को हटाने में जुटा हुआ है। इस दौरान तहसीलदार संजय राठौर ने बताया कि कलेक्टर के निर्देश पर अवैध अतिक्रमणकारियों को पहले नोटिस दिया गया, वहीं जब जगह खाली नहीं की तो अवैध अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। सूरजपुर के बसदेई में सड़क किनारे सरकारी भूमि पर प्रशासन अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई कर रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, बुलडोजर के जरिए किस तरीके से अवैध अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। इस दौरान तहसीलदार संजय राठौर भी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि कलेक्टर के निर्देश पर अवैध अतिक्रमणकारियों को पहले नोटिस दिए गए, वहीं नोटिस देने के बाद भी जब जगह खाली नहीं की गई तो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई वहां पर हुई। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।